नैनीताल समेत जिलों में तेज बारिश की और बिजली की संभावना। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। देहरादून राजभवन ने पार्टनरशिप फॉर बिल्डिंग फ्यूचर रेडी स्कूल थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण आयोजन का उद्देश्य प्रदेश में भविष्य के लिए तैयार स्कूलों के निर्माण में को बढ़ावा देना है, जिससे कॉर्पोरेट सेक्टर की भागीदारी को प्रमुखता दी गई। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह इस कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही वहां पहुंच क्या कुछ कह रहे आइए आपको सुनाते हैं। भारत माता को देश की सीमाओं की रक्षा में उनका एक बड़ा लंबा अनुभव है। मंच पर आसीन ऐसे हमारे माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह जी, शिक्षा मंत्री, जिन्होंने बहुत सारी बातें अभी आप सबके समक्ष रखी विस्तार से कि शिक्षा विभाग किस प्रकार से काम कर रहा है। आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, शिक्षा विभाग के सचिव श्री रमन जी, अपर सचिव हमारी रंजना जी और सभी शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, और आज सच में आप सबका अभिनंदन करने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं कि आप सब लोग वैसे तो बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा काम है, इस काम को करने के बाद आप सबके मन में एक अलग प्रकार का संतोष होगा, क्योंकि धनराशि तो आप लोग हर वर्ष अगर यहाँ नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं देंगे, किसी न किसी रूप में आपको सीएसआर का फंड देना ही होता है। लेकिन आप ऐसी जगह ये धनराशि देने जा रहे हैं सच में, जिससे हमारे बच्चों का व्यक्तित्व का विकास होगा, उनका भविष्य बनेगा और देश निर्माण की दिशा में आप सबका बहुत बड़ा योगदान होगा। ऐसे मेरे आए हुए सभी उद्योग जगत के प्रतिष्ठित सभी महानुभाव और हमारे विद्यालयों से आए हुए हमारे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और सच में आज का दिन शैक्षणिक इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित होने जा रहा है। हम ऐसी ऐतिहासिक पहल के साक्षी बन रहे हैं जो न केवल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी, बल्कि आने वाले कई पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की आधारशिला रखने की भी आज शुरुआत होगी। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि प्रदेश के 550 सरकारी विद्यालयों को, जैसा रमन जी ने बताया कि आज देश के प्रतिष्ठित उद्योग समूह और धन सिंह जी ने भी बताया कि प्रवासी जो उत्तराखंडी हैं वह सब भी आगे आकर उनके द्वारा उसको अडॉप्ट किया जा रहा है, उनको गोद लिया जा रहा है। मुझे यह भी बताया गया है कि इनमें से अधिकांश विद्यालय ऐसे विद्यालय हैं जो आज सच में जिनको इसकी आवश्यकता है, दूरस्थ क्षेत्र के पर्वतीय क्षेत्रों में जो वर्षों से संसाधनों की कमी झेलते आए हैं। इस अभिनव पहल के तहत इन स्कूलों को स्मार्ट क्लासरूम, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशालाएं, खेल सामग्री, स्वच्छ कंप्यूटर, स्वच्छ शौचालय, कंप्यूटर लैब जैसी अनेक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस सराहनीय पहल के लिए मैं आप सबका, सभी उद्योग समूह के आए हुए सभी प्रतिनिधियों का मैं हृदय से आप सबका आभार प्रकट करता हूं। और ये हमारे लिए अत्यंत सुखद है कि आप सभी उद्योगपति बंधुओं ने अपने सीएसआर के तहत उत्तराखंड के हमारे इन सरकारी विद्यालयों को चुना है। भाइयों बहनों, हम शिक्षा के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र में भी उत्तराखंड को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और इन्हीं प्रयासों का हमने राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 में दिसंबर माह में यहीं देहरादून में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया था, जिसमें हमें
3,56,000 करोड़ के निवेशकों के साथ हमारे करार हुए थे। और मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि अब तक हम लगभग 1 लाख करोड़ की निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने पर सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त हमने राज्य में लाइसेंसिंग प्रोसेस को आसान बनाने के लिए जहां एक और सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था लागू की है, वहीं औद्योगिक नीति, लॉजिस्टिक नीति, स्टार्टअप नीति, एमएसएमई सहित 30 से अधिक नीतियां लाकर राज्य में उद्योगों के लिए और बेहतर माहौल बनाने का प्रयास भी किया है। साथ ही हमने राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना करने के साथ ही स्टार्टअप फंड को उपलब्ध कराने के लिए 200 करोड़ रुपए के वेंचर फंड की भी व्यवस्था की है। भाइयों बहनों, हमने प्रदेश में पहली बार भ्रष्टाचार के खिलाफ भी एक निर्णायक लड़ाई प्रारंभ की है, जिसमें चाहे किसी भी स्तर का, किसी भी सेवा का अधिकारी हो, कर्मचारी हो, अगर वो कहीं अपने दायित्वों का ठीक प्रकार से निर्वहन नहीं करता है, लापरवाही बरतता है, भ्रष्टाचार में लिप्त होता है, तो उनके खिलाफ हमने कार्रवाइयां प्रारंभ की हैं। और बीते 3 वर्षों में 200 से अधिक ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई हमने की है। और इस शक्ति का और पारदर्शिता का सीधा लाभ हमारे उद्योग समूह को भी मिल रहा है। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी और भारतीय राष्ट्रीय बास्केटबॉल टीम के कप्तान विशेष भृगुवंशी से शिष्टाचार भेंट की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उन्हें सम्मानित भी किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। खास बात ये रही कि विशेष आपको बता दें कि भृगुवंशी उत्तराखंड से ताल्लुक रखने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बास्केटबॉल खिलाड़ी जिन्हें देश भर में पहचान मिली है। मिले भृगुवंशी मिले सीएम धामी से, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को सीएम धामी के तहत दी गई शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री से मिले विशेष भृगुवंशी, जहां सीएम ने उन्हें किया सम्मानित। तो वही खबर देहरादून से आ रही है, जहां मनसा देवी हादसे के बाद सरकार सख्त। उत्तराखंड सरकार ने शुरू की तैयारी, सभी मंदिरों का बनेगा मास्टर प्लान, मंदिरों में सुरक्षा और व्यवस्था पुख्ता होगी, धार्मिक स्थलों की होगी गहन समीक्षा। तो वहीं आपको बताते चले, मनसा देवी मंदिर में हाल ही में हुई भगदड़ की घटना के बाद उत्तराखंड सरकार हरकत में आ गई है। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि अब प्रदेश के सभी प्रमुख मंदिरों और धार्मिक स्थलों का एक व्यापक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इस प्लान के तहत श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, आपदा से निपटने की व्यवस्था और बुनियादी ढांचों को मजबूत किया जाएगा। वहीं सरकार का कहना है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जहां आपको बताते चले, मनसा देवी हादसे के बाद ये सख्त रुख अपनाते हुए उत्तराखंड सरकार जहां सभी मंदिरों का बनेगा मास्टर प्लान, मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था के अब पूरे पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। इसी खबर पर हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ आशीष डोवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, में जानना चाहूंगी सरकार क्या पुख्ता इंतजाम कर रही है? जी पूजा, बिल्कुल। जब से ये मनसा देवी में जो हादसा हुआ है, दुखद हादसा हुआ है, 8 लोगों की उस हादसे में मौत हुई है और करीब 33 से अधिक लोग घायल हुए हैं, तो उसके बाद कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार जागी है और कल अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक मुख्यमंत्री धामी ने की है। और जो ऐसे स्थल हैं, चाहे मनसा देवी हो, धारी देवी मंदिर हो, अन्य जो उत्तराखंड में धार्मिक स्थल है, उनकी पुख्ता जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पुख्ता करने के निर्देश दिए गए हैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं जो हरिद्वार के जिलाधिकारी हैं और एसपी हैं, एसएसपी हैं, उन्होंने भी जो अतिक्रमण मनसा देवी मंदिर के आसपास हुआ है उसको लेकर उन्होंने मौका मुआयना किया था और अतिक्रमण हटाया था। जो तो वहाँ का जो मार्ग है
तो वो कहीं ना कहीं उस पे तमाम जो ऐसे दुकानदार हैं उन्होंने अतिक्रमण किया था। ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री धामी ने भी अब निर्देश दिए हैं कि सभी मंदिरों को जो है उनका मास्टर प्लान बनेगा और जो सुरक्षा व्यवस्था है वो वहाँ पर पुख्ता की जाएगी। जी जी आशीष, इन मास्टर प्लान्स में किन खास बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है? जी, मास्टर प्लान में ये देखा जा रहा है कि क्योंकि उत्तराखंड पहले से ही देवभूमि है, यहाँ देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं, तो जो मंदिर हैं उनके आसपास जो मार्ग हैं, चाहे मार्ग सुदृढ़ हो, तो जो भीड़ तंत्र नियंत्रण के जो है जो इंतजामात हैं वो पूरे किए जाने के निर्देश सीएम धामी की तरफ से दिए गए हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा हादसा दोबारा ना हो, ऐसी पुनरावृत्ति ना हो ऐसे हादसों की, उसके लेकर सख्त निर्देश सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ ही जो डीएम हरिद्वार हैं उनको दिए हैं। जी मनसा देवी में हुए हादसे से क्या घायलों से मिले हैं सीएम या कोई बातचीत इसको लेकर हुई है? जी बिल्कुल, जैसे ही हादसा हुआ था उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे थे और उन्होंने घायलों से मुलाकात की थी। उसके अलावा जो मृतक हैं उनको भी 2-2 लाख रुपए सहायता राशि देने की बात की गई थी और 50-50 हजार रुपए जो घायल हैं उनका इलाज करने के लिए थे। मुख्यमंत्री धामी की तरफ से सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि इनका उचित उपचार हो और समय पर उपचार भी दिलवाया गया। जो ज्यादा सीरियस थे उनको एम्स हॉस्पिटल ऋषिकेश भिजवाया गया था। जी आशीष, भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो इसके लिए सरकार ने क्या आम जनता से भी कोई अपील की है, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से तो सारी तैयारियां कर ही रही है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री धामी ने ऐसी अपील भी की है कि जो अगर ऐसे मौके जो मंदिर हैं वहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं वो भी अपनी संयम बनाए रखें और अपनी बारी का इंतजार करें, क्योंकि हरिद्वार में जो मनसा देवी वाला हादसा हुआ है वो कहीं ना कहीं जो भीड़ बेकाबू हो गई थी और करंट फैलने की अफवाह जो मची थी, उसके बाद जो रास्ता था वो काफी संकरा था, इसलिए वहाँ पर ऐसा हादसा हो गया था। जी बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपकी तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भगदड़ के दौरान हुई श्रद्धालुओं की मौत के बाद अब उत्तराखंड सरकार और पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया। वहीं मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गढ़वाल रेंज के आईजी राजीव स्वरूप ने मंदिर में सुरक्षा ऑडिट को लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए। वहीं आईजी राजीव स्वरूप ने बताया कि गढ़वाल परिक्षेत्र में सभी जिलों में पुलिस के जनपद प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में भीड़भाड़ वाले मंदिरों की पहचान करें और वहां प्रत्येक 15 दिन में सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य रूप से की जाए। प्रायोरिटी में हमने ये 3 मंदिर परिक्षेत्र में हमने आइडेंटिफाई की है। इसके साथ में जैसे माँ धारी देवी का मंदिर है, वहाँ पे भी बहुत संख्या में तीर्थालु आते हैं। ये आपका सुरकंडा माँ का टेम्पल है, वहाँ पे भी बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। तो इसको क्रमबद्ध में हम अपने रेंज के लेवल पे ही इसका हम ऑडिट कर रहे हैं। प्रोफेशनल ऑडिट के लिए हमने इन 3 मंदिरों को हमने सूचीबद्ध किया है। तो वहीं अल्मोड़ा जिले के भतोरगांव क्षेत्र में एक दुर्घटना में दुखद खबर सामने है, जहां 30 जुलाई को एक टेम्पो ट्रैवल गहरी खाई में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे की सूचना मिलने पर एसडीआरएफ टीम तत्काल रेस्क्यू के लिए मौके पर रवाना हुई। वहीं वाहन में 2 लोग सवार थे, जिनमें से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। इनमें से एक व्यक्ति को स्थानीय लोगों और जिला पुलिस द्वारा घायल अवस्था में रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल घटनास्थल पर स्थिति नियंत्रण में है और जांच जारी है।
तो वहीं हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में हाल ही में हुए हादसे के बाद प्रशासन ने तीर्थ नगरी की व्यवस्था सुधारने के लिए सख्त रुख अपना लिया है। डीएम मयूर दीक्षित की अगुवाई में चंडी देवी मंदिर मार्ग पर अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू कर दिया गया है। वहीं मंदिर के रास्तों पर कब्जा जमाए प्रसाद विक्रेताओं पर श्यामपुर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए जबरन रास्ता खाली करवाया। वहीं अतिक्रमण की पहचान के बाद एक महिला समेत 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं मंदिर समिति भी इस अभियान में सक्रिय रूप से शामिल है। परसों भी और कल भी दोनों निरीक्षण किया था, उसमें हमने ये पाया है कि जो वहाँ पे एक अस्थायी डिस्पेंसरी, एक इमरजेंसी हॉस्पिटल टाइप की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि अधिक भीड़ में पैदल चल के लोग आते हैं, उनकी सांस फूल सकती है और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। तो तत्काल वहाँ पर 2 बेड का एक डिस्पेंसरी लगाने का हमने मंदिर समिति को बोला है, जिसमें डॉक्टर, एक नर्स की तैनाती, साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और लाइफ सेविंग ड्रग्स जो होती हैं इमीडिएट, तो वो वहाँ पर जरूर रखें। और इसके लिए जितने भी रोड तक वो आ जाए, इसके लिए जगह जगह जो गाड़ियां खड़ी रहती थी उसको भी वहां से हटाने को बोल दिया गया है। सभी दुकानें जो पैदल मार्ग पे थी, बलियो टेम्परेरी या जैसे भी, उन सबको भी हटा दिया गया है। इसके साथ ही चंडी देवी मंदिर, क्योंकि उसकी पैदल मार्ग की दूरी ज्यादा अधिक है, केबल कार की दूरी भी ज्यादा अधिक है, वहां पर भी एक कल बैठक की गई। आज दोनों जगह अपर जिलाधिकारी प्रशासन और वित्त की अध्यक्षता में एक बैठक की जा रही है। उनको भी बता दिया गया है कि वो श्रद्धालुओं को फोकस रख के क्या क्या बेटर कर सकते हैं, उसके लिए आप निर्णय। तो वहीं उधम सिंह नगर जिले में बीते कुछ दिनों से ड्रोन देखे जाने की अफवाहों से जनजीवन को तनाव में डाल दिया है। वहीं आपको बताते चले कि हालात ऐसे हैं कि गांव में लोग रात भर पहरेदारी कर रहे हैं। छतों और खेतों में आपको बता दें कि मेड़ों पर चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई। साथ ही डर इस कदर है कि मोहल्ले के में परछाई शक की निगाह से देखी जा रही है। वहीं कुछ जगहों पर अफवाहों के चलते भीड़ ने अज्ञात व्यक्तियों को घेर लिया और मारपीट की नौबत तक आ गई। वहीं बच्चों को बाहर न जाने की हिदायत दी जा रही है। साथ ही युवाओं से खुद ही निगरानी टीमें बना ली हैं। वहीं सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें अभी भी ड्रोन को चोरी तो कभी विस्फोटक से जोड़ा जा रहा है। वहीं हालात को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने लोगों से संयम बरतने की अपील की है। साथ ही एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि अब तक ड्रोन से जुड़ी कोई आपराधिक गतिविधि सामने नहीं आई है, ये सिर्फ अफवाह है। जिले में हालात फिलहाल सामान्य बने हुए हैं। में रात के समय ड्रोन के जरिए चोरी और लूट की घटना होने की अफवाहें फैल रही हैं। उधम सिंह नगर जनपद में ड्रोन से किसी भी प्रकार की चोरी या कोई अन्य घटना नहीं हुई है। ये निराधार और केवल अफवाह मात्र हैं। साथ ही जो व्यक्ति किसी भी उद्देश्य से ड्रोन का प्रयोग करना चाहता है, वह कृपया संबंधित थाने से इसकी विधिवत अनुमति प्राप्त कर ले। बिना अनुमति के ड्रोन का प्रयोग करने पर ड्रोन को जब्त किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मुझे ग्रामवासियों से यह कहना है कि रात्रि में गांवों की सुरक्षा के लिए चौकीदारी करने के लिए जो भी कर्मचारी उन्होंने नियुक्त कर रखे हैं, उसकी सूचना संबंधित चौकी या थाने में अवश्य दे दें। तो वहीं बद्रीनाथ राजमार्ग पर सड़क हादसा हो गया। बता दें कि नंदप्रयाग के पास बस पलट गई। दुर्घटना का शिकार बस जोशीमठ के रायवाला जा रही थी। वहीं हादसे के दौरान बस में कुल 33 लोग सवार थे, जिनमें से अधिकांश आर्मी के जवान बताए जा रहे हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। हादसे में कई जवान घायल हुए हैं, तो वहीं जिन्हें कर्णप्रयाग अस्पताल में भर्ती भी कराया जा चुका है। साथ ही स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है और बस चालक से पूछताछ की जा रही है। वहीं प्रशासन ने बताया कि गनीमत रही कि हादसे में किसी की भी जान नहीं गई, लेकिन कुछ जवानों को गंभीर चोटें आई हैं। जोशीमठ से चली थी। लगभग इसमें 31 आर्मी के जवान थे जो कि रायवाला जा रही थी और सुबह करीब 8 बजे सोनला के पास बैंड पर अनियंत्रित होकर के गिर गई। इसमें कुछ लोग घायल हो गए, बाकी कुछ सही हैं। घायलों को उपचार के लिए 108 एम्बुलेंस और अन्य वाहनों से राजकीय अस्पताल कर्णप्रयाग भिजवाया गया है। बाकी कोई ऐसी कैजुअल्टी नहीं है, सब स्वस्थ हैं। चोटें आई हैं, उनका इलाज चल रहा है और रेस्क्यू कार्य भी जारी है।
तो वहीं ऋषिकेश में आरटीओ ऑफिस के पास देर रात तक एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। वहीं रात करीब 2 बजे एक ट्रक और ट्रॉली में भीषण टक्कर हो गई, जिसके बाद ट्रॉले में आग लग गई। वहीं आपको बताते चले हादसे में ट्रॉला और बोरिंग मशीन वाले ट्रक के चालक की जलकर मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ डायवाला पोस्ट की टीम हेड कांस्टेबल अर्जुन पवार के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। वहीं स्थानीय पुलिस और फायर सर्विस की टीम भी राहत और बचाव कार्य में जुट गई है। साथ ही ट्रक में फंसे एक अन्य घायल व्यक्ति को एसडीआरएफ और पुलिस ने रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया। वहीं फायर सर्विस ने आग पर काबू पाया और एसडीआरएफ ने दोनों मृतकों के शव बाहर निकालकर जिला पुलिस को सौंप दिए हैं। तो वहीं रुद्रप्रयाग जनपद के गौरीकुंड मार्ग पर भूस्खलन के कारण कई यात्री फंस गए। वह स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसडीआरएफ पोस्ट सोनप्रयाग के उप निरीक्षक आशीष डिमरी के नेतृत्व में रेस्क्यू टीम को मौके पर भेजा गया। वहीं टीम ने तत्परता दिखाते हुए यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों से सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। साथ ही एसडीआरएफ का ये राहत कार्य लगातार जारी है ताकि किसी भी आपदा स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। वहीं प्रशासन यात्रियों से अपील कर रहा है कि वह सावधानी बरते और प्रशासन ने दिशा निर्देशों का पालन करे। तो वहीं एसडीआरएफ एनडीआरएफ ने लोगों को सुरक्षित निकाला। साथ ही आपको बताते चले नियमों का पालन करने के लिए भी लोगों से अपील की जा रही है और वैकल्पिक रास्ते को चुनने के लिए भी साथ ही कहा जा रहा है। वहीं एसडीआरएफ ने लोगों को सुरक्षित निकाला, जहां आपको बताते चले वैकल्पिक रास्ते से बचाव कार्य जो है एसडीआरएफ टीम के तहत लगातार की जा रही है। जहां गौरीकुंड में फंसे यात्रियों को एसडीआरएफ टीम के तहत निकाला गया है। तो वहीं रुद्रप्रयाग के बासुकेदार क्षेत्र में एक बार फिर गुलदार के हमले की खबर सामने आई है। क्षेत्र में गुलदार ने एक बुजुर्ग महिला को निशाना बना लिया है। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं घायल आपको बता दें कि घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायल महिला को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। साथ ही लोगों ने वन विभाग को भी गुलदार को पकड़ने की और सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाने की मांग की है। तो वहीं गुलदार को लेकर आपको बताते चले इलाके में लोगों में दहशत का माहौल जो है वो देखा जाता है। साथ ही एक महिला को गुलदार के हमले के बाद गंभीर रूप से घायल हो गई, जहां उसे स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। साथ ही जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं गंभीर रूप से घायल महिला का इलाज अस्पताल में लगातार जारी है। गुलदार का हमला जिसके चलते स्थानीय लोगों में अब दहशत का माहौल है। साथ ही वन विभाग से लगातार स्थानीय लोग गुहार लगा रहे हैं गुलदार को पकड़ने के लिए। जहां आपको बता दें कि गुलदार के आतंक से क्षेत्र में डर का माहौल जो है वो फैला हुआ है। वहीं बुजुर्ग महिला को गुलदार ने अपना निशाना बनाया, जिसके बाद आपको बताते चले गंभीर हालत में स्थानीय लोगों को जब महिला मिली तो उसे अस्पताल पहुंचाया गया। तो वहीं उत्तराखंड के कई जिलों में आज भी भारी बारिश को लेकर सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों के कुछ हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया। इन क्षेत्रों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही अन्य जिलों में भी तेज गर्जन, आकाशीय बिजली चमकने की आशंका व्यक्त की गई। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेशवासियों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। साथ ही मौसम विभाग के अनुसार 4 अगस्त तक उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। तो वहीं मौसम को लेकर मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी करता हुआ फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।